हम एक टेंस सीरीज तैयार कर रहे हैं जिसमें आपको टेंस से संबंधित सारे सवालों का जवाब उसमें आपको मिलेगा। तो जैसे टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस के 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। इन तीनों टेंसेज को 4 भागों में बांटा गया है, अर्थात इन तीनों टेंसेज के 4 प्रकार होते हैं। जैसे कि हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको थंबनेल पर पार्ट 1 लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो पार्ट 2 आएगा। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। इसका पहचान है: जिस हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ता हूँ, ती है, ते हैं एवं वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है, उनका अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जैसे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं: सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए: सीता एक मधुर गीत गाती है, सीता एक मधुर गाना गाती है। तो सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। सबसे पहले समझते हैं कि V1 और V5 किसके साथ लगता है। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर अर्थात ही, सी, इट और नेम, किसी का भी नाम हो तो उसमें V5 का प्रयोग होता है। और उसके बाद जो बच जाता है, जैसे कि आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ V1 का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है: सीता एक मधुर गाना गाती है। तो सीता नाम है, सीता इसके साथ V5, सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। यहाँ पर देखिए वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ V5 गोज। अगला एग्जाम्पल है: वे अपना पाठ याद करते हैं। तो आपको बताए थे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और नेम को छोड़कर बाकी सभी के साथ V1 का प्रयोग होता है। जैसे कि वे अपना पाठ याद करते हैं। तो वे का क्या होगा? दे। दे यहाँ पर पुलर नंबर है तो इसके साथ V1। दे लर्न दियर लेसन। हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी। वी के साथ भी V1, क्योंकि वी जो है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है। अब देखिए नॉट, आई और यू के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है। आपको बताए थे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ही सिर्फ लगता है। और इसमें देखिए आई जो है सिंगुलर नंबर है और यू जो है सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, फिर भी इसमें एस या ईएस नहीं आता है। जैसे कि इस पर एग्जाम्पल है: मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो मैं का आई इसके साथ V1। आई लर्न माई लेसन। तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर। यहाँ पर देखिए यू सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों है, फिर भी इसके साथ V1 का प्रयोग हुआ है। तो आप समझ गए। तो मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन। तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर। तो आप समझ गए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था। अब इसके बाद हम नेगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर नेगेटिव स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव से पूरा का पूरा डिफरेंट है। नेगेटिव स्ट्रक्चर में डू और डज आ जाता है। इसको पहले समझते हैं कि डू का प्रयोग किसके साथ होता है और डज का प्रयोग किसके साथ होता है। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और किसी का नाम, उसके साथ डज का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ डू का प्रयोग होता है। जैसे कि वह एक पत्र नहीं लिखता है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो ही, वह का ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ही के साथ डज का प्रयोग हुआ, ही डज, उसके बाद नोट, ही डज नॉट V1 अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट लिखना का राइट, ऑब्जेक्ट में लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर। सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है।
तो सीता किसी का नाम है, इसके साथ भी डज, तो सीता डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये और आगे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। यहाँ पर देखिए आई के साथ डू का प्रयोग हुआ क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। आई डू नॉट लर्न माई लेसन। फिर वे हॉकी नहीं खेलते हैं, वे दे जो है थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ डू का प्रयोग, दे डू नॉट प्ले हॉकी। निगेटिव सेंटेंस में सभी के साथ V1 का ही प्रयोग होगा। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो तुम यू सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल नंबर यू है, तो इसके साथ भी डू, यू डू नॉट गो टू स्कूल। हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड आवर बुक्स। तो ये थे कुछ निगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। अब हम जानेंगे कुछ इसी में, जैसे कि अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेवर लाते हैं और डू या डज नहीं लगाते हैं। जैसे कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर टेल्स ए लाई। आपको निगेटिव सेंटेंस में बताए थे, इसमें नॉट का प्रयोग होता है। अगर वाक्य में कभी नहीं वर्ड आ जाए, जैसे कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो इसमें डू या डज के बदला नेवर लाते हैं। चलिए अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेम है, इसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। चलिए इस पर एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या वह किताब पढ़ता है, तो क्या वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इसके साथ डज का प्रयोग, तो डज ही और V1 डज ही रीड ए बुक और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है, तो क्या तुम्हारी यहाँ पर देखिए, तो क्या तुम्हारी माँ, तो डज इसके साथ भी डज का प्रयोग होगा, डज योर मदर लव यू। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या मैं तुम्हें, तो मैं जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसके साथ डू का प्रयोग होगा, डू आई गिव यू ए पेन और क्वेश्चन मार्क। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो आप समझ चुके हैं। कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो तैयार कर दूँगा। जैसे कि क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, डज शी नॉट राइट ए लेटर। दूध कौन पसंद नहीं करता, यहाँ पर देखिए कौन सब्जेक्ट है, तो इसका हो जाएगा हु डज नॉट लाइक मिल्क। तो जब सब्जेक्ट में ही कौन रहे तो उसको सब्जेक्ट मान लेंगे, हु डज नॉट लाइक मिल्क। अगला देखते हैं, सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, क्या, कितना, कितने, कौन सा इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द हो तो ऐसे शब्द को WH क्वेश्चन और इन सेंटेंसेस को WH क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं। और इनका अनुवाद इस प्रकार से होता है कि व्हेन, व्हाई, व्हाट, अर्थात WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। तो इसको समझते हैं, वह यहाँ क्यों आती है। यहाँ पर देखिए क्यों जो है WH क्वेश्चन है, तो इसको पहले लिखेंगे व्हाई और इसके साथ डज का प्रयोग, व्हाई डज शी कम हियर। तो डज का प्रयोग कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए सी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। वह स्कूल कब जाता है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। यहाँ पर देखिए कब का व्हेन और इसके साथ डज, क्योंकि ही। वे कितनी पेंसिलें चाहते हैं, हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे वांट। तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, व्हिच बुक डू यू वांट। तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, हु कम्स टू योर हाउस डेली। और इसके अंत में सारे सेंटेंसेस के अंत में क्वेश्चन मार्क देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन करता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे और उसमें पार्ट 2 लिख दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो वाकई अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।